और हमसे बात करने के लिए कुर्मी समाज के बहुत बड़े नेता जिन्होंने एक रैली करके चौंका दिया। ऐसी रैली कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रैली के रूप में देखी जाती है, लाखों की भीड़। और कुर्मी समाज में एकजुटता कैसे आ गई और रातों रात ये भीड़ कैसे एक सैलाब बन गया और वो मैदान छोटा बढ़ गया जिस मैदान में कुर्मी समाज की एक बड़ी जनसभा होनी थी और वो मैदान छोड़कर लोग सड़कों पर हाईवे पर खड़े हुए देखे गए। तो ऐसी इन्हीं सब बातों के लिए कुर्मी समाज के जो वरिष्ठ नेता है जयकरण वर्मा जी, इनसे बात करते हैं आखिर कैसे संभव हो पाया, क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश हैं आप? देखिए, कल का जो हमारा कुर्मी महाकुंभ का आयोजन था, हमारे कुर्मी समाज के लोगों ने, हमारे सभी सहयोगियों ने जिस प्रकार से दिन रात मेहनत करके इस कुर्मी महाकुंभ को सफल बनाने का काम किया और हम अपने कुर्मी भाइयों के, कुर्मी बिरादरी को, अपने सुजातीय बंधुओं का मैं बारंबार प्रणाम करता हूं, उनको सलूट करता हूं इस बात के लिए कि हे मेरे कुर्मी समाज के लोगों, आपने जो कल अपनी ताकत दिखाई, अपने स्वाभिमान, हक हकूक, अपने अधिकार के लिए जो आपने सड़कों पर आकर के जो एक जनसैलाब लाखों लाखों की भीड़ में दिखाने का काम किया, हे मेरे कुर्मी समाज के लोगों, आज यह आपका भाई, आपका बेटा जयकरण वर्मा की जुबान में या कह लीजिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है अपने समाज को धन्यवाद देने के लिए, आभार जताने के लिए कि हे मेरे कुर्मी भाइयों, आज आपने, कल आपने जो 29 दिसंबर को एकजुटता के माध्यम से जो पैगाम देने का काम किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हम काफी भावुक लग रहे हैं आप। नहीं, भावुक इसलिए है पांडे जी, देखिए हम लोगों ने ये रैली में अगले वर्ष करना चाहता था। कह लीजिए कि बहुत कई सालों से मन में बात चल रही थी। कई हमारे करीबी साथी मेरा हंसी मजाक में मजाक भी उड़ाया करते थे कि जयकरण जी, आप कहते थे बहुत बड़ी रैली करूंगा, बड़ी, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो आज यह कार्यक्रम जो सफल हुआ और जो इस कार्यक्रम का संदेश पूरे प्रदेश में गया, ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने कुर्मी भाइयों को इसका पूरा देना चाहते हैं। जगन भाई, ये बताइए, कार्यक्रम तो आपका सफल रहा, पूरे जनपद में नहीं, अगल बगल के जिलों में भी इसकी चर्चा है, लेकिन कार्यक्रम होने से पहले कितना यकीन था कि ये कार्यक्रम इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, देखिए, आप मेरे बारे में जानते हो कि जयकरण वर्मा कभी भी किसी कार्य को बहुत हल्के में नहीं करते। हमने जब योजना बनाई तब लोगों के साथ बैठे। इस कार्यक्रम को करने के पहले मैंने आपको बताया कि कई सालों से मेरे मन में एक कसक थी कि मैं ऐसा करूं, वो कल के डेट में पूरा हो पाया। आप अपने समाज को कहीं बेचने न जाने पाओ, आपके समाज को विश्वास होना चाहिए कि आपकी अगुवाई करने वाला व्यक्ति आपके लिए जीने मरने का काम कर रहा है। आपने तो लोगों के मन की बात कर दी कि समाज को बेचने ना जाओ। ये लोगों की मन की बातों को कैसे जान के? ज्यादातर जातों की रैली, जात की रैली इसीलिए फेल हो जाती है, जनसभा इसीलिए फेल हो जाती है, उनको लगता है कहीं न कहीं बेचने जा रहे हैं या हमारा सौदा करने। ये कैसे पता चला आपको? नहीं, देखिए, हम जानते हैं कि तरह तरह के जातीय संगठन, चाहे किसी भी जात बिरादरी का है, हर जात बिरादरी में जातीय संगठन बनना है, राजनीतिक दल में हर बिरादरी के लोग हैं, तो लोग अपना अपना समय समय पर काम करते हैं। मैं भी राजनीतिक आदमी हूँ। नहीं, क्यों हटवा? ये हम लोगों ने भी सुना कि ज्यादातर बैनरों से आप अपनी फोटो हटवा देते थे कि कहीं कुछ नेताओं को बुरा न लग जाए कि जयकरण हाईलाइट हो रहे हैं। बात आप नहीं, आपका सवाल इधर उधर हो रहा है। देखिए, हम यदि अपने सभी साथियों के फोटो लगवाने में असमर्थ हैं या नहीं लगवा सकते हैं, या हमारा कोई साथी नहीं लगवा पा रहा है या नहीं लगवाना चाहता है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि हमारी भी फोटो हर जगह नहीं होनी चाहिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये रैली बहुत बड़ी सफल हुई, बहुत चर्चा है इसकी, कितना सुकून से सोए हैं रात भर? नहीं, देखिए, कल कार्यक्रम में आपने देखा जो लाखों का जनसैलाब उमड़ा। हम लोगों को, हम अपने समाज से क्षमा चाहेंगे कि हम उनको कुर्सियां नहीं दे पाए। उम्मीद से ज्यादा लोग खड़े रह गए और हम उन साथियों के जज्बे को भी सलाम करते हैं कि हमारे बहुत से कम दसियों हजार लोग सड़क पर हमारे टहलते नजर आए।
बहुत से लोग गाड़ी में बैठ करके भाषण और कार्यक्रम को सुनने देखने का काम किया। मैं सभी का आभारी हूं और इसमें हमारा कुर्मी समाज बहुत उत्साहित है और हमारे कुर्मी समाज को भी लगा कि आज हम एकजुट होकर के एक संदेश देने का काम किए। जयकरण जी, सवाल आपसे है कि ज्यादातर जातीय रैलियों में किसी न किसी जात के विरुद्ध, किसी न किसी दल के विरुद्ध बातें होती हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी जात का विरोध नहीं हुआ, किसी दल का विरोध नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई, सिर्फ कुर्मी समाज के सपोर्ट की बात हुई, मजबूती की बात हुई, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हुई। ऐसा ये क्या योजना आपने बनाई थी जो कहीं से विरोधाभास नजर नहीं आया और इस रैली से ज्यादातर जात के लोग खुश हैं कि कुर्मी समाज ने खुद को मजबूत करने के कैसे हुआ, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, आपका जहां तक सवाल है कैसे रणनीति बनाई, मैंने कहा कि मन में बहुत दिनों से बात कसक बनी थी। ये विचारधारा है, सिद्धांत है। देखिए, हम लोग इस देश में संविधान को मानने वाले लोग हैं, जात को मानने वाले लोग हैं और धर्म को भी मानने वाले हैं। जितना मैं अपने कुर्मी होने पर गर्व करता हूं, उतना अगर जो कोई हमारा साथी अन्य बिरादरी का है तो उतना सम्मान मैं उसको भी करता हूं। हम इतने गिरे हुए, इतने विचलित नहीं हो सकते कि हम किसी जात का विरोध करके अपने जात का सम्मान करूं। ये जयकरण वर्मा नहीं कर सकते। हाँ, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मीडिया से बहुत दूरी बनाई। सही है। क्यों बनाई? क्योंकि कुछ मीडिया के साथियों ने हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की भरपूर कोशिश की, इस कार्यक्रम को दूसरा रंग देने का काम किया। कुर्मी समाज इस जनपद में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ अगर जो नहीं उभरा पाड़े जी, तब आप दूसरी बार मुझसे बात इसके बाद फिर महाकुंभ कब होगा? देखिए, ये बार बार करने का कोई इसका मकसद नहीं है और ये आज हो गया फिर अगले साल होगा, ऐसा भी नहीं है। ये कोई इसको राजनीतिक मंच नहीं है, कोई ये सामाजिक संगठन नहीं है। महाकुंभ न किसी दल के विरोध में है, न किसी जात के विरोध में है। ये सिर्फ एक नाम दिया गया, एक नाम दिया गया कि कुर्मी महाकुंभ, कुर्मियों का बहुत बड़ा जमावड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें कोई ब्लॉक अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, कोई जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, या हम इसके नाम पर कोई संगठन बनाने जा रहे हैं, या इस संगठन के माध्यम से हम किसी का विरोध करने जा रहे हैं। ये हमारी पहचान जो राजनीतिक है, वो राजनीतिक तौर पर हम अपने काम को जारी रखेंगे। ये हमें कुर्मियों को एक साथ लाने का एक मंच हमने बनाया, जिसमें आपने देखा कि हमारे कुर्मी समाज के लोग भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज करा करके एक ताकत दिखाने का काम किया।